जय हिंद सभी को। क्या हालचाल सभी के? बढ़िया एकदम। तो स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की जो वीडियो है उसमें हम मोशन की जो हमारी सीरीज है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। आज हम एक और टॉपिक की बात करेंगे और मोशन के पूरे टॉपिक को खत्म करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। टॉपिक आज का है रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जो बच्चों को काफी मुश्किल लगता है। अब मुझे नहीं समझ आता क्यों मुश्किल लगता है, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा। इस पूरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, नोट साथ साथ बनाते जाइएगा, क्योंकि अभी आपको लग सकता है वक्त है, बाद में जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा थोड़ा सा आपको परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो नोट्स बनाते जाइएगा और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है? यहां से मैंने एक चीज को थ्रो किया, ठीक है ना। या कोई बैट्समैन है वो ऐसे शॉट खेलेगा, ऐसे शॉट खेलेगा तो बॉल ऐसे जाएगी। या जेवलिन थ्रो है, शॉट पुट है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, कितनी सारी चीजें हैं। अगर हम ऐसे ऊपर की तरफ शूट भी करते हैं, निशाना भी लगाते हैं, वो भी एक प्रोजेक्टाइल है। तो प्रोजेक्टाइल एक बहुत कॉमन सा मोशन है। प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल। जब आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हो, उसको किसी एंगल के थ्रू आप लोग थ्रो करते हो, किसी स्पीड के साथ थ्रो करते हो, उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। मैंने किसी चीज को थ्रो कर दिया किसी एंगल पे, किसी स्पीड के साथ, समझ पा रहे हैं आप। अब वो कुछ हाइट तक तो वो जो मैंने उसे इनिशियल वेलोसिटी दी उसकी वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी, लेकिन वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे एनर्जी कम होती चली जाएगी। एक पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट जिसको हम बोलते हैं, उस पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो। अब वो अपने इनर्शिया की वजह से वहां रुकेगा नहीं, एकदम से अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगा। वो ग्रेविटी की वजह से उस पाथ को पूरा ट्रेवल करता रहेगा, ठीक है। उस पाथ को पूरा जो है ट्रेवल करता रहेगा। तो इस ऐसे पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ऐसे जो पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है जी। तो एक मिनट रुकिएगा जरा, एक मिनट का पॉज लेंगे। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया? जस्ट वन सेकेंड। चलिए, तो प्रोजेक्टाइल एक ऐसी बॉडी है जिसको किसी एंगल पे हमने थ्रो किया इस तरीके से, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। अब यहां तक उसके पास एनर्जी थी, जिस एनर्जी से उसको थ्रो किया था वो यहीं पे रुकेगा नहीं, वो इनर्शिया की वजह से पूरे पाथ को कंप्लीट कर पाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल। यहां से ये आपके पास आ गया है, ये मैंने एक्सिस बना दी है। इस पॉइंट को मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट को मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जहां पर वो लैंड हो रहा है उसको बोलता हूं मैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग। सिंपल सी बात है। ये मैंने इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ये मैंने इसको थीटा एंगल पे जो है प्रोजेक्ट किया। तो अगर मैं यहां पर ये टेंजेंट, ये मेरे पास u है, तो वेलोसिटी एक वेक्टर है, थीटा के नजदीक u cos थीटा, थीटा से अपोजिट u sin थीटा, थीटा के साथ u cos थीटा, थीटा से दूर u sin थीटा। सिंपल सी बात है। तो पहली बात आपको क्या याद रखनी है? जो u का x कंपोनेंट है वो u cos थीटा है, और जो u का y कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा?
वो u साइन थीटा हो जाएगा। जो u का x कंपोनेंट है वो u cos थीटा है, जो u का y कंपोनेंट है वो u साइन थीटा है। अब उसके बाद पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के पॉइंट ऑफ लैंडिंग के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। उसको हम लोग नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये जो डिस्टेंस है मैक्सिमम वर्टिकल, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहां पर आपके पास मैक्सिमम हाइट के बाद कितना वक्त उसको इस पूरे मोशन को पूरा करने में लग रहा है, कितना वक्त उसको इस पूरे मोशन को पूरा करने में लग रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने इन तीन चीजों के बारे में बात करनी है। अब इसको 2D मोशन बोलते हैं क्योंकि 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है, एक्स में भी हो रहा है और वाई में भी हो रहा है, इसको 2D मोशन बोलेंगे। तो सबसे पहले अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। अलोंग एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्स डायरेक्शन में अब ग्राउंड के लोग थोड़ी कोई ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी कब आएगी, जब हवा में कोई चीज हो रही होगी। ग्राउंड के लोग कोई ग्रेविटी नहीं है, तो जब हवा में चीज हो रही है तब ग्रेविटी आएगी। तो ए एक्स जो है, यहीं पे लिखेंगे तीसरा पॉइंट, क्या ए एक्स जो है वो 0 है और ए वाई जो है वो -g है। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो ए इज -g। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से अगर हम देखेंगे पहली इक्वेशन होगी Vx इज इक्वल्स टू यू एक्स, जी है ही नहीं। पहले हम एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं सारी, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आपके क्या पास क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो यहां पर ये तीन इक्वेशन है। तो x डायरेक्शन के अलोंग पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, vx इज इक्वल टू यू एक्स, x इज इक्वल टू यू एक्स टी, और तीसरा vx स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर। यही तो बात है, यही तो बात है, vx स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर। y के अलोंग आप a को रिप्लेस कर दोगे g के साथ, यही तो बात होगी ना। y के अलोंग आप a को किससे रिप्लेस कर दोगे, g के साथ। तो अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस जी टी, देन y इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और तीसरा क्या हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर माइनस 2gy। तो y के अलोंग, अब आप मुझे ये बताओ उसमें क्या मुश्किल है, कुछ भी नहीं है, एक लॉजिकल काम है। इसलिए फिजिक्स कहते हैं पढ़नी चाहिए ताकि आपका आईक्यू थोड़ा और अच्छा हो। ठीक है, फिजिक्स पढ़ना आपको और चीजों में भी बहुत हेल्पफुल देगा। जब माइंड एक स्पेसिफिकली एक टेक्निकल वे में काम करेगा तो आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऊपर जाएगा, एंड दैट विल एनहेंस योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आप किसी भी चीज का डिसीजन ऐसे लॉजिक के बेस पे नहीं कर सकते, तब तभी प्रॉब्लम इतनी होती है। तो थोड़ा दिमाग को ना रेशनली भी चलाइए, फिजिक्स पढ़िए, बहुत जरूरी है ग्रो करने के लिए। चलिए जी, अब थोड़ी थोड़ी बातों की बात करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आप एक और काम कर सकते हैं, आप y को h भी लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि हाइट भी तो बात बनेगी ना। आप y को h भी लिख सकते हैं यहां पर। तो सबसे पहले इसको मैं O बोल रहा हूं, इसको मैं P बोल रहा हूं। एट P आपके पास जो हाइट है वो क्या है, 0 है। P पर आपके पास जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। जब P पर आपके पास हाइट 0 है तो आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यह आ गया यू वाई टी इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। एक टी से एक टी कैंसिल, तो टी की वैल्यू क्या आई है, 2u अपॉन जी, और इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय
जी, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये हमारे पास आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। हमारे लिए ये जो आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। उसके बाद दूसरा आता है, अब ये साइन थीटा यहां तक हो गया है। दूसरी बात क्या आएगी, दूसरी बात ये आएगी, इस इक्वेशन की बात, इसकी बात करेंगे अगर, ठीक है, इसकी बात अगर हम करते हैं तो यहां तक। अब देखो ग्रेविटी दोनों पॉइंट पे इतनी लग रही है, इसको क्यू मान लो, तो जीओ टू क्यू कितना टाइम लग रहा है, t1 कितना, u साइन थीटा अपॉन जी, और क्यू टू पी कितना टाइम लग रहा है, t2 कितना हो जाएगा, u साइन थीटा अपॉन जी। दोनों को ऐड कर लो, 2u साइन थीटा अपॉन जी बन जाएगा। अब यहां तक O से Q तक पहुंचने में इतना वक्त लग रहा है, तो मैं यहां पे वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, तो Vy मैं यहां पे निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, Uy माइनस कितना है, G, T कितना है, U साइन थीटा अपॉन G, तो G से G कैंसिल, तो Vy इज कितना आ जाएगा, 0। अरे भाई U साइन थीटा भी तो Uy ही है, U साइन थीटा भी तो Uy ही है, तो वो भी तो क्या आ गया, 0 आ गया है। तो यहां पर 0 आ गया है, तो मैं लिखूंगा एट Q Vy इज 0, सो 0 स्क्वायर माइनस Uy स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2gh। h कितना आ गया, Uy स्क्वायर अपॉन 2g, ये h की वैल्यू आ गई है। और ये कितना आ जाएगा, h की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आ गई है मैक्सिमम हाइट, ये आ गई है मैक्सिमम हाइट, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज मुझे चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल रेंज मेरे पास कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, यही तो है, एक्स ही तो है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, एक्स ही तो है, तो यू एक्स टी कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, और आर कितना आ जाएगा, u कॉस थीटा 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो आर की वैल्यू कितनी आई है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आ गई हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आप खुद देख सकते हैं कि आपके पास जो टी आर और एच है उसकी वैल्यू है, टी आर और एच है उसकी वैल्यू है, ठीक है जी, ये उसकी वैल्यू है। तो याद रखें, टी की वैल्यू आई है, एच की आई है, आर की आई है। अब इसमें दो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपने समझनी है। बात नंबर एक, बात नंबर एक क्या है कि जो टी है, जो टी है, या मैं अगर आपको रेशियो निकालता हूं, आर जो है, आर मैक्स कब होगा, आर जो है आर मैक्स कब होगा, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, साइन 2 थीटा 1 आएगा तो थीटा कितना आएगा, पाई बाय 4, तो आर मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी, आर मैक्स की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। अब यह आ गया आर मैक्स। आर मैक्स के अलावा, ध्यान से समझिएगा, आर मैक्स के अलावा अगर मुझे एच की वैल्यू निकालनी है तो एच क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एच क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां पे आपने क्या करना है, अगर मैं इसको पाई बाय 4 लिखता हूं तो ये आपके पास आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 4g, तो वहां पर जो एच आएगा वो आर मैक्स अपॉन 4 आ जाएगा, आर मैक्स अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है बात। एक और इसमें छोटा सा रेशियो है, क्या, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज n टाइम्स है किसके, मैक्सिमम हाइट के, तो थीटा विल बी tan इनवर्स। आप इसको चाहे तो सॉल्व भी कर लो, आर और एच की वैल्यू रख दो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इज इक्वल्स टू n यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ये 2 उधर चला जाएगा, जी से जी कैंसिल, ये कॉस उधर चला जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और थीटा कितना आ गया, याद रख लो चाहे, टेन इनवर्स 4 बाय 4 इज इक्वल्स टू एन टेन थीटा, 4/n। ऐसे देखिए, प्रोजेक्टाइल वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ इसमें करने लायक होता है अगर हम नीट जेई के बारे में बात करें, ठीक है, लेकिन एनडीए में इतने से काम चल जाएगा और बढ़िया काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने के पर्सपेक्टिव से बस उसके लिए बनाए, नहीं, ये सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे, वो इससे थोड़ी छोटी होगी कि छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद की जो तीसरी वीडियो आएगी वो आएगी रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है जी, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, खुद को और अपने माँ बाप को प्राउड महसूस कराते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।